बांग्लादेश भारत के लिए दिन पर दिन हमदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में इस उथल पुथल के समय चीन और अमेरिका बीच में कूदने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल शेख हसीना के भारत आने के बाद चीन और अमेरिका जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी बांग्लादेश की नई सरकार की मंदबुद्धि का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां इसी कोशिश में दोनों देश भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद बंगाल की खाड़ी में पैर जमाने की होड़ में जुट चुके हैं। लेकिन एक तरफ जहां भारत की चिंताएं बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक अच्छी खबर भी आ रही है, क्योंकि बांग्लादेश में उथल पुथल के बीच वहां के टेक्सटाइल व्यापारी दूसरे देशों से कॉटन इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वैश्विक मार्केट से भारत को एक बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेश में कॉटन की सप्लाई ना हो पाने के कारण दूसरे देशों के द्वारा सप्लाई चेन को पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ने की शुरुआत की जा रही है, जबकि अभी तक बांग्लादेश में गारमेंट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण दुनिया भर के देशों से ज्यादातर कॉटन बांग्लादेश खरीद रहा था, जिससे भारत को जरूरत के हिसाब से कॉटन की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। आज की इस वीडियो में हम भारत और बांग्लादेश से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरनेशनल खबरों को बताने वाले हैं जो कि भारत के नजरिए से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में देखा जाए तो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुए लगभग 1 महीना होने चला है, लेकिन अभी भी बांग्लादेश के हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं और हिंदू अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों को लेकर भी बांग्लादेश की नई सरकार मोहम्मद यूनुस की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे अभी भी आधे से ज्यादा कंपनियां और फैक्ट्रियां बांग्लादेश में बंद पड़ी है और उनके चालू होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश की नई सरकार के शुरुआती कारनामे नजर आ रहे हैं, इससे इस बात की उम्मीद बहुत ही कम है कि जल्द ही बांग्लादेश की स्थिति सामान्य होगी और बांग्लादेश की कंपनी और फैक्ट्रियां दोबारा जल्द ही चालू हो पाएगी। लेकिन आपको बता दें कि बांग्लादेश के इन हालातों का असर केवल भारत पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि दुनिया भर के कई अन्य देशों पर भी देखने को मिल रहा, जो कि अपने कई कारोबार बांग्लादेश के बलबूते ही चला रहे थे। और कमाल की बात यह है कि भारत को इस आपदा के बीच एक नया अवसर मिल चुका है, जिससे भारत एक ऐसे सेक्टर में धूम मचाने जा रहा है जिस सेक्टर में बांग्लादेश के कारण अभी तक भारत पिछड़ा हुआ था। आज हम बात कर रहे हैं भारत के गारमेंट्स सेक्टर की, जिस सेक्टर में बांग्लादेश के कंपटीशन के चलते भारत को इंटरनेशनल मार्केट में पीछे हटना पड़ता है। लेकिन अब जब बांग्लादेश की गारमेंट और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियां ज्यादातर बंद पड़ी है, तो बांग्लादेश में कॉटन का इंपोर्ट काफी ज्यादा कम हो चुका है, क्योंकि ज्यादातर गारमेंट और टेक्सटाइल से बने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उनमें ज्यादातर कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जब दूसरे देश के एक्सपोर्टर बांग्लादेश में कॉटन का एक्सपोर्ट करके कमाई कर रहे थे, तो उनका घाटा हो रहा है। इसलिए हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि दूसरे देश के कॉटन एक्सपोर्टर जो बांग्लादेश में कॉटन की सप्लाई करते हैं, वो अपनी सप्लाई को भारत की ओर मोड़ने का विचार बना रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो भारत भी पिछले कई सालों से गारमेंट और टेक्सटाइल प्रोडक्शन को साल दर साल बढ़ाता जा रहा है। और आपको बता दें कि आज के समय में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और यूएई जैसे बड़े बड़े देशों में भारत के द्वारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया जाता है, जहां आज के समय में 150 से अधिक ऐसे देश हैं जो कि भारत से टेक्सटाइल और गारमेंट्स प्रोडक्ट खरीदते हैं। हालांकि इन देशों में भारत से कहीं ज्यादा बांग्लादेश अपने टेक्सटाइल और गारमेंट्स प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है और बांग्लादेश भारत से छोटा देश होने के बावजूद भी टेक्सटाइल और गारमेंट्स के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के मामले में भारत से आगे इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश में श्रम लागत काफी कम होती है और ज्यादातर टेक्सटाइल के प्रोडक्ट घरेलू तौर पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिससे दूसरे देशों में बांग्लादेश भारत के मुकाबले कम दामों में टेक्सटाइल से बने अपने प्रोडक्ट को बेच पाता है। इसलिए बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर्स के कारण वैश्विक मार्केट में भारत को एक बहुत बड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि भारत में जो कपड़े और अन्य टेक्सटाइल के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वो थोड़े महंगे जरूर होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। इसलिए जिन देशों के गारमेंट और टेक्सटाइल मार्केट पर भारत ने एक बार एंट्री मारी है, वहां से लौटना नहीं पड़ा है और उन मार्केट में भारत की कंपनियों का व्यापार काफी अच्छा चल रहा है।
लेकिन बांग्लादेश की लगभग 50% फैक्ट्री बंद होने के कारण बांग्लादेश के द्वारा इन देशों की सप्लाई चेन लगभग टूट गई है, जिससे इन देशों में इंडियन गारमेंट्स और टेक्सटाइल प्रोडक्ट की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके वजह से भारत की कंपनियों के पास पहले से ज्यादा ऑर्डर रिसीव होना शुरू हो रहे हैं, जिसके कारण भारत में कॉटन की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई। और यदि ऐसे समय में जिस तरीके से कॉटन एक्सपोर्ट करने वाले देशों का झुकाव भारत की ओर दिख रहा है, अगर उनके द्वारा भारत में कॉटन की सप्लाई बढ़ा दी जाती है तो भारत को दुनिया भर के मार्केट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में धूम मचाने से कोई भी देश नहीं रोक पाएगा। फिलहाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत में कॉटन का प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि कॉटन प्रोडक्शन के मामले में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है।